और उस वक्त आपको एक बहुत बड़ी खबर देते हैं। वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई यह खबर है। भारत सरकार की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होगा और उसमें 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। प्रफुल्ल, बड़ी जानकारी क्या है पूरी बात? देखिए, बहुत बड़ी जानकारी ये आ रही है कि सरकार ने अब जो है 18 साल से उम्र के जो ज्यादा लोग हैं उनको अब कोरोना की वैक्सीन मिल सकेगी। इससे पहले प्रायोरिटी ग्रुप्स बनाए गए थे जिसमें अलग अलग चरणों में अलग अलग तरह से लोगों को दिया गया। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, फिर फ्रंटलाइन वर्कर और फिर 45 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों को दिया गया था जो कोमॉर्बिडिटी है। बाद में इसको भी हटा के 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मिल रही थी। लगातार ये मांग भी थी कि वैक्सीनेशन जो है वो 18 साल से उम्र के जो लोग हैं उनको शुरू कर दिया जाए ताकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है उसको रोका जा सके और जो वैक्सीनेशन है उसको तेजी से किया जा सके। तो आप अभी ये जो जानकारी आई है उसके मुताबिक सरकार ने इसको अनुमति दे दी है और इसके लिए जो है 1 मई जो है तारीख मुकर्रर की गई है। प्रफुल्ल, मुझे एक बात बताइए, लगातार वैक्सीनेशन को लेकर मांग उठ रही थी। ऐसे में अब जब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा 1 मई से, तो वैक्सीन की मांग को लेकर भी बहुत सारी बातें उठ रही हैं। उसका कुछ जिक्र किया गया, इसमें कैसे पूरी होंगी? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने इस बारे में भी चिंता की है कि क्योंकि वैक्सीनेशन की उस समय जब 1 मई से शुरुआत की जाएगी और 18 साल से ऊपर की उम्र के लोग होंगे तो ये एक अनुमान लगाया गया था। कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया गया था कि 90 करोड़ से ज्यादा की आबादी को लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी सरकार जो है वो इंसेंटिवाइज करेगी, उनको इंसेंटिव देगी ताकि उसको बढ़ाया जा सके। इसके अलावा हाल ही में सरकार ने फैसला लिया था कि जो विदेशों में वैक्सीन जिन्हें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला था वो ब्रिज ट्रायल करके यानी 100 लोगों पर इसका ट्रायल कर यहाँ पर उसकी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हासिल कर सकती है। तो ऐसी कंपनियों को भी दे सकते हैं और ऐसी 3 कंपनियां आने की संभावना भी जताई थी। तो भारत में न सिर्फ 3 वैक्सीन इस समय उपलब्ध होंगी, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, स्पुतनिक को जिसे हाल ही में मंजूरी मिली है, इसके अलावा कुछ विदेशी वैक्सीन जिन्हें इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिली है वो भी जल्दी भारत आ सकती है। तो ऐसे में कई सारी कंपनियां होंगी, कई सारी वैक्सीन के नंबर्स बढ़ेंगे, तो सरकार ने उसके लिए भी किया है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं यहाँ दे दूं कि सरकार ने राज्य सरकारों को भी इसमें थोड़ी छूट दी है कि वो भी जो प्रोक्योर है वो एडिशनली ले सकते हैं मैन्युफैक्चरर से, अगर वो राज्य सरकार चाहे उसके हिसाब से। तो फिलहाल सरकार बहुत सारी अहम फैसले लिए हैं टीकाकरण को लेकर और 18 साल से उम्र के जो लोग हैं उनको अब 1 मई से कोरोना का टीका लगेगा और इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं सरकार ने। प्रफुल्ल, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। एक बात और हमारे दर्शकों को समझाइए। अभी तक बार बार मांग उठती रही थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचे और अब ये जो 18 साल से ऊपर का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है, तो जिस हर्ड इम्यूनिटी का जिक्र हम बार बार करते रहे, वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है हमें? देखिए, अभी तक जो सरकार ने जब वैक्सीनेशन की शुरुआत की थी तब ये कहा गया था कि 30 करोड़ लोगों को पहले चरण में वैक्सीनेशन दी जाएगी और जुलाई तक के लिए इसका लक्ष्य रखा गया था कि जुलाई तक इसको कर लिया जाएगा। तो अगर उसी पीरियड को रखा जाए यानी जनवरी से जुलाई के महीने को रखा जाए तो 7 महीने में 30 करोड़ का अगर सरकार टारगेट लेके चल रही है और अभी जिस रफ्तार से चल रहा है तो सरकार के जो सूत्र है हमें वो यही बता रहे हैं कि जल्द से जल्द करने में इस साल के अंत तक जो है एक बड़ी संख्या को लगा दिया जाएगा। हालांकि उसमें बहुत सारे लोगों को 2 डोज लग चुकी हैं, ऐसी संख्या भी ज्यादा है। तो फिलहाल ये माना जा रहा है कि इस साल तक जो है करीब 40% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड होगी, यानी कोरोना का टीका उन्हें लग चुका होगा, दोनों डोज, और कुछ पॉपुलेशन को जो है पहला डोज लग चुका होगा। और एक खास बात ये भी है कि इसमें ये जो वैक्सीनेशन होगा इसको जो लोग हैं उसमें उनको खुद बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। जैसे हमने देखा था कि जब पहले वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो डॉक्टर्स में हेजिटेंसी थी, थोड़ा धीमा पड़ा था, लेकिन जब 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए हुआ तो काफी बढ़ चढ़ के लोग आए और वैक्सीनेशन ने रफ्तार पकड़ी। तो ये सिर्फ न सिर्फ सरकार, राज्य सरकार पर है बल्कि लोगों पर भी है जो कि जिनको इसमें शामिल होना होगा। प्रफुल्ल, एक बात मुझे और बताइए, वर्तमान में जिस तरह की स्थिति हम लोग देख रहे हैं कोरोना को लेकर, कोरोना के मामले जिस तरह से आ रहे हैं और अब ये जो बड़ा फैसला किया गया है, तो उम्मीद ये करें कि आने वाले कुछ महीनों में हम इस स्थिति से इसलिए भी उबर पाएंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो देश में हैं वो वैक्सीनेटेड होंगे। बिल्कुल, देखिए, सरकार ने अभी जो हमने हमसे बात की थी तो यही जानकारी दी थी कि वैक्सीनेशन मिलने जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो इससे एक तरह से वो जो मॉर्टेलिटी है, जो केस फैटेलिटी रेट है वो कम हो जाता है। यानी वैक्सीनेशन से जो संक्रमण है
उससे एक तरह से बचाव होता है। साथ साथ अगर कोई किसी को संक्रमित हो भी जाए तो उसके ऊपर शरीर पर उतना गंभीर असर नहीं होता, जो कि अभी देखने को मिल रहा है। अगर बिना वैक्सीनेटेड कोई व्यक्ति संक्रमित हो जाता है तो उस पर काफी गंभीर असर देखने को होता है। तो सरकार का मानना है कि जितना ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लोगों पर जो है उससे गंभीर परिणाम नहीं होंगे, जो मृत्यु दर है उसमें कमी आएगी और जो संक्रमण का खतरा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। प्रफुल्ल, एक सबसे अहम बात, 18 साल से ऊपर के जितने लोग हैं उनका भी प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा रजिस्ट्रेशन का जैसे पहले चल रहा था, या उसमें कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल आदर्श, देखिए इस प्रोसेस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है। हर किसी को कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होगा और कोहर्ट भी होगा। यानी अगर आप अपने लिए वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट, तो आप कोविन ऐप के जरिए अपने आप को रजिस्टर कराएंगे और वहां पे अपॉइंटमेंट स्लॉट कर सकते हैं। या फिर आप अपने आप को कोविन ऐप पर रजिस्टर करके स्पॉट रजिस्ट्रेशन की जो टाइमिंग है कि दोपहर के बाद आप जाके सीधे वैक्सीन लगवा सकते हैं किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पे, वो करा सकते हैं। और बाकी राज्य सरकारें जो है लोगों को चिन्हित करके कोहर्ट वैक्सीनेशन भी करा सकती हैं। तो प्रक्रिया वही रहेगी, उसी रास्ते से सभी लोगों को वैक्सीनेशन दी जाएगी। जी प्रफुल्ल, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे सहयोगी बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त दे रहे थे। 18 साल से उम्र के ऊपर सभी लोगों को अब वैक्सीनेशन 1 मई से लगेगी, वैक्सीनेशन उनका हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिल्कुल पहले की तरह सामान्य रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।